मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 52 ऑनसाइट लुक मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C52 ऑनसाइट दृश्य एड्स बाय पब फ्यूचर लिंक किंग्यू और तांग जियाई बैठक स्थल पर पहुंचे जो मैनेजर युआन की रियल एस्टेट एजेंसी से कुछ ब्लॉक दूर एक शानदार कैफे का स्थान था। एट नोवेलबन एट पार्किंग की जगह मिलने के बाद दोनों कैडिलैक से बाहर निकल गए। लिंक किंग्यू अभी भी गुस्से में थी कि वह काले जानवर को शॉटगन से नहीं मार सकती थी। हालांकि तांग जियाई ने सुरक्षित जगह पर रखने के बारे में अपनी राय में सही कहा था, लेकिन आनंद पूरी तरह से अलग था। उसने लिंक किंग्यू की प्रतिक्रिया को अनदेखा कर दिया जैसे कि यह पहली जगह में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वह अपने विश्वासपात्र से और क्या कह सकती थी, खासकर उस व्यक्ति से जिसे सिस्टम ने अनुमति दी थी। ये सौभाग्य की बात थी कि उसे जबरन नहीं धकेला गया, बल्कि स्वेच्छा से उसकी सलाह मान ली गई। या फिर वह इससे डरती थी। जब वे वाहन से बाहर निकले तो उन पर नज़रें गड़ा दी गईं और लिंक किंग्यू दबाव महसूस कर रहा था, जबकि तांग जियाई ने इसके विपरीत व्यवहार किया। दोनों अपनी सामान्य पोशाक में होने के बावजूद सड़क पर आश्चर्यजनक लग रहे थे, उनकी आकर्षक विशेषताओं का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। इन नज़रों में से उसे सामान्य नज़र या प्रशंसा से कोई परेशानी नहीं थी। उसके दिल को परेशान करने वाली चीज़ थी कुछ लोगों की तिरछी नज़र। उनकी तिरछी नज़र किरण की तरह चुभती थी और उसकी त्वचा को जला देती थी। लिंक किंग्यू ने शांत होने के लिए सांस छोड़ी और खुद से कहा, भविष्य में ऐसा ही होने वाला है और उसे इसके अनुकूल होना होगा। हालांकि वह उन लोगों से नफरत करती थी जिनकी आंखें उसके कपड़े उतार देती थीं और उसकी त्वचा को सहलाती थीं। यह उनकी स्वतंत्रता थी और वह संभवतः कुछ नहीं कर सकती थी। बेशक वह उन्हें विभिन्न तरीकों से या तांग जियाई से पूछकर हिंसक रूप से दंडित कर सकती थी। हालांकि जब तक यह उसका अतिक्रमण बन जाता है जो उसे एक अपराधी में बदल देता है, तब तक वह और जनता भविष्य में घृणा करेंगे। किसी तरह वह समझ गई कि क्यों कुछ महिलाएं मुझे नापसंद करती हैं। यह उनकी प्रकृति की कमजोरी थी जिसके कारण मैंने भी वैसा ही हिंसक व्यवहार दिखाया। अगर उनके पास तांग जियाई का भरोसा या सुरक्षा की गारंटी होती तो ऐसा हो सकता था। लिंक किंग्यू ने गुस्से से पलटकर नहीं देखा, इससे उनकी हरकतें और बढ़ जातीं। इसके बजाय उसने बेपरवाही से इन आँखों को कुछ नहीं और अपने तरीके से संबोधित किया। उसके हाव भाव में कोई डर या परेशानी नहीं थी, बस एक सरल शांत प्रतिक्रिया थी जो उन्हें संदेश दे रही थी कि वह जानती थी कि वे देख रहे हैं। लेकिन उसकी ठंडी आभा ने भी कई लोगों को पास आने से रोक दिया। खैर, वास्तव में वहाँ बहुत सारे थे और अगर वह एक एक करके गोता लगाती तो वह खुद को थका लेती। इसलिए जब तक वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करती, तब तक उन्हें चिड़ियाघर के जानवरों की तरह मानना बेहतर था। एड्स बाय पब फ्यूचर लिंक किंग्यू ने कैफे में प्रवेश किया और जल्द ही एक वेट्रेस ने उसका स्वागत किया। उसने उसे बताया कि वह किसी से मिलने आए हैं और कमरे का नाम बताया। इसके बाद वेट्रेस ने लिंक किंग्यू और तांग जियाई को एक निजी कमरे में ले जाकर मैनेजर युआन से मिलने की अनुमति दी। वह काले रंग का सूट पहने हुए था, उम्र 30 के आसपास थी। उसने मोटे फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था। बहुत सुंदर नहीं, एक साधारण कामकाजी आदमी जो अपने काम में सफल रहा। उसे अपने हाव भाव पर भरोसा था, लेकिन ये लिंक किंग्यू से मिलने से पहले की बात है। लिंक किंग्यू ने दूर से ही उसकी घबराहट को भांप लिया था और उसने उसकी निंदा नहीं की, क्योंकि जो कोई भी लिंक किंग्यू को गहराई से समझता या समझता था, उसके मन में उसके प्रति स्वाभाविक भय उत्पन्न हो जाता था।
उसकी पिछली लिंक किंग्यू बहुत मजबूत थी और उसके आसपास की हवा ने उन लोगों को घुटन दी जो उससे परिचित नहीं थे। व्यापार जगत में उसके कामों का जिक्र करना तो दूर की बात है, जहां वह अपने दुश्मनों के प्रति निर्दयी थी। लिंग किंग्यू का स्वभाव थोड़ा नर्म था, लेकिन उसकी प्रेरणा शक्ति स्थिर थी, जैसे म्यान में रखी एक तीखी तलवार, लेकिन जो कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत करता, उसे एक ही वार में काट देती। दोनों पक्ष बैठ गए और चर्चा करने लगे। मैनेजर युआन ने सावधानीपूर्वक समझाया कि लिंग किंग्यू क्या जानना चाहता था। वेट्रेस ने कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स परोसे, जबकि वे अपनी बातचीत जारी रख रहे थे। दोनों पक्ष संतुष्ट थे। लिंग किंग्यू पहले से ही इस जागीर को खरीदने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे पैसे बर्बाद करना पसंद नहीं था, भले ही उसके पास बहुत बड़ी रकम हो। और व्यक्तिगत रूप से अपनी आंखों से पुष्टि करना यहाँ अंतिम चरण था। वे उस मनो में पहुंचे और वहां का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनके ईमेल में दर्शाया गया था। प्रचार के लिए तस्वीरों पर कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया गया था। भव्य, राजसी और सुविचारित वास्तुकला। यहाँ गिनी महल के समान एक अतिरिक्त नक्काशी भी थी। मैनेजर युआन ने अंदरूनी भाग भी प्रदर्शित किया और सब कुछ तैयार था। एकमात्र कमी यह थी कि रहने के लिए जगह नहीं थी। फिर भी अन्य सामान लाने के लिए पर्याप्त जगह थी और लिंग किंग्यू फर्नीचर की जगह को भी फिर से डिज़ाइन कर सकता था। लिंग किंग्यू ने मनो के प्रत्येक स्थान पर अपना सिर घुमाया, दृश्यों का आनंद लिया और उसकी सुंदरता पर आश्चर्यचकित हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर उसने अपने बालों को घुमाया और तांग जियाई की ओर उसकी राय जानने के लिए देखा, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था। लेकिन अगर कोई उसके फैसले से सहमत होता तो ये बहुत अच्छा होता। तांग जियाई ने अपनी आंखें घुमाई और कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अनिच्छा से सब कुछ देखा। उसके मुंह का कोना मुड़ गया जहां लिंग किंग्यू की भावना ने संतुष्टि दिखाई। लिंग किंग्यू ने अपनी खुशी जाहिर की और मुस्कुराई। मैनेजर युआन, हम इसे अभी खरीद लेंगे। यह एक बेहतरीन कृति है और इसमें रहने के लिए आलीशान हवेली है। मैं इसका भुगतान कर दूंगी। मेरा दिल जल्दी ही यहाँ बसने की उम्मीद में तेजी से धड़क रहा है। मिस लिंग, मैं आपकी प्रतिक्रिया से हैरान हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि आपका निर्णय आने में बहुत समय लगेगा। मैनेजर युआन ने जवाब दिया। हम भुगतान के लिए एजेंसी में इसे सुलझा लेंगे। अभी के लिए, क्या कोई ऐसा प्रश्न है जिससे भ्रम के बादल छट सकें? मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। लिंग किंग्यू ने बिना अपना चेहरा बदले प्रसन्नचित सेल्समैन के व्यवहार पर मन ही मन उपहास किया। आज के सौदे से इतना बड़ा कमीशन किसे नापसंद होगा? एक बड़े क्षेत्र में किसी को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्या आपकी एजेंसी इस समस्या को हल करने के लिए सेवा प्रदान करती है? लिंग किंग्यू ने अनुमान लगाया कि इस बड़े स्थान के लिए कम से कम 2 दर्जन नौकरों की आवश्यकता होगी। बेशक, मिस लिंग, हमारी एजेंसी में ये सेवाएं उपलब्ध हैं। वास्तव में, हम आपके जैसे आवास के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित नौकरों को पेश करने के लिए एजीटी के रूप में काम करते हैं। हमारी सूची में सबसे अच्छी नौकरानियां भी उपलब्ध हैं। मैनेजर युआन ने एजेंसी की सेवा के कुछ हिस्सों का बखान किया। इसके अलावा, हमारी कंपनी में श्री परिवार का सर्वोच्च स्थान है। वे और हम अपनी प्रतिष्ठा के मानक के बारे में गहराई से परवाह करते हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारा प्रस्ताव आपकी मांगों को पूरा करेगा। अच्छा, यह आपकी तरफ से एक सकारात्मक बात है। लिंग किंग्यू ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि प्रांत एन में 2 धनी, शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार थे। दोनों गिरोहों को अपने प्रभाव क्षेत्र से दूर रहना पड़ा। वे थे शाह परिवार, जो रियल एस्टेट और इलाके पर ध्यान केंद्रित करता था,
और जिया परिवार, जो शॉपिंग मॉल, सिनेमा और बड़े बिक्री केंद्रों में अधिक फलता फूलता था। मैंने देखा है कि इस संपत्ति में अभी भी खाली विला हैं। कृपया मुझे एक मोटा अनुमान दें कि क्या आपकी एजेंसी के लिए जिम्मेदार सभी चीजें बिक चुकी हैं। ठीक है, अगर मैं सीधे कहूं तो मैं निश्चित नहीं हो सकता। पहले मुझे अपना फ़ोन चेक करने दो। मैनेजर युआन लिंग किंग्यू की पूछताछ से हैरान था, लेकिन फिर भी उसने उसे समाधान खोजने में मदद की। ये ग्राहक को संतुष्ट करने का काम था। थोड़ी देर बाद मैनेजर युआन ने अपने फ़ोन से नज़र उठाकर अपनी गणना के नतीजे बताए। इन 2 बहुमंजिला विला को मिलाकर 5,000 वर्ग मीटर के कुल योग के आधार पर बिक्री 300 मिलियन युआन होनी चाहिए, लेकिन रियल एस्टेट के लिए बाजार मूल्य औसतन 1,000 युआन प्रति वर्ग मीटर है, जिसका मतलब है कि उचित मूल्य 50 मिलियन युआन होना चाहिए। आपने गणना दोगुनी क्यों की? लिंग किंग्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगर एजेंसी कुछ नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही थी, तो लिंग किंग्यू अगर वाकई जागीर को पसंद करती तो वह नौकरी छोड़ देती। उसके पैर जम गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन।